हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे की एक ब्यूटीफुल सी बीडेड लेस बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप अपने साड़ीज के पल्लू, अपने सूट्स और दुपट्टाज और इवन अपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको ब्यूटीफुली एम्बेलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके लिए हमें कौन सा थ्रेड और बीड्स चाहिए और कौन सी हुक चाहिए। तो हम इसके लिए 0.5 mm क्रोशे हुक यूज करने वाले हैं और बीड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइज के व्हाइट कलर के बीड्स हैं। हम ये डबल शेडेड रील यूज कर रहे हैं पिंक कलर की। ये सिल्कन थ्रेड है, ये देख सकते हैं आप। ये क्लॉक कंपनी की एम्ब्रॉयडरी यार्न है और ये कढ़ाई का रेशमी धागा है। ये मार्केट में मिल जाता है। ये थोड़ा एक तो बारीक थ्रेड होता है, ये उससे थोड़ा सा मोटा होता है। ये क्रोशिया बनाने और शटल बनाने के काम आता है। ये प्लेन मिलते हैं और डबल शेडेड और मल्टी शेडेड हर कलर में ये थ्रेड जो है वो मार्केट से मिल जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस लेस को बनाना है, उसको बीडिंग करेंगे हम। उसको उसकी जो एज है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये देखें, हम सिंगल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए, यूं इसको थ्रेड को पुल करने के बाद हम इसको एक कर लेते हैं और उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर दोबारा से हम इसको थोड़े डिस्टेंस के बाद यूं क्रोशे हुक क्लॉथ में से पास करते हुए इस स्टिच को सिंगल क्रोशे करेंगे। टू स्टिचेस बन जाएंगे हमारे पास और फिर हम 2 से 1 कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस क्लॉथ में से इस क्रोशे हुक को पास करेंगे यूं और ये वाला थ्रेड जो है उसको खींच लेंगे। ये सिंगल क्रोशे है। जब 2 स्टिचेस होते हैं 2 से हम 1 बना लेते हैं और फिर से हम एक चेन लेते हैं। बस इसी तरीके से हमने जिस भी प्रोजेक्ट में वर्क करना है उसके चारों तरफ सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है, एक चेन और सिंगल क्रोशे। ये देखिए, ऐसे सिंगल क्रोशे फिर चेन। चूंकि ये डबल क्लॉथ है इसलिए थोड़ा जोर से इस नीडल को हमें इसमें से पास करना पड़ रहा है। ऐसे इसी तरीके से वर्क करते हुए हम पूरी प्रोजेक्ट में सबसे पहले सिंगल क्रोशे कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब फिर हम सेकेंड रो में वर्क करेंगे और बीड्स लगाएंगे। तो सेकेंड रो वर्क करने के लिए हम अपने बीड्स को रील के थ्रेड में क्रोशे हुक की मदद से भर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के बाद हम इसको यहाँ से यूं शुरू करेंगे। ये देखें, हमने ये जो फर्स्ट हमारी स्पेस है यहां से हम अपने क्रोशे हुक पास करते हुए इस थ्रेड को खींच लेंगे और फिर हम 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद हम 5 बीड्स जो हैं उनको आगे करेंगे और इनके साथ वर्क करेंगे। ये देखें, ऐसे हम 5 बीड्स को यूं गांठ में पिरो लेंगे। ऐसे हमने थ्रेड पास कर लिया और ये पूरा एक रिंग बन गया। जब ये रिंग बन जाएगा तो हम इस रिंग के चारों तरफ वर्क करेंगे। इस रिंग को कस के यूं पकड़ेंगे, ऐसे ये हम इसको कस के रखेंगे ताकि यहां से ये लूज ना हो। ये रिंग इंटैक्ट रहना चाहिए। टाइट करके हम इसको खींचेंगे ऐसे और ऐसे इसको पकड़ के रखेंगे और फिर हम इस पे 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3 चेन्स लेने के बाद एक बीड के ऐसे इसको इस तरफ रखेंगे। अब हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे एक बीड को और इस होल में से हम अपना क्रोशे पास करते हुए यहाँ पे 2 स्टिचेस लेंगे और 2 से 1। ओके, ये यहाँ पे अटैच होगी चेन। अब फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। और अब हम ये जो हमारी सेकंड बीड है इसके बीच में से अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए ये इसको डबल करेंगे और डबल से हम इसको एक कर लेंगे।
इसको हम अटैच करते जाएंगे। 3 चेन्स लेंगे और अटैच करते जाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट बीड को हम अपनी तरफ लेंगे और यहाँ से हम क्रोशे हुक पास करते हुए यहाँ से यूं 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 से 1 सिंगल क्रोशे कर रहे हैं हम। ये देखें, फिर से अब हम फोर्थ बीड के लिए यहाँ पे फिर से 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3। अब 3 चेन्स लेने के बाद फिर हम जो फोर्थ बीड है वहां से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और यूं अपना थ्रेड निकालेंगे और इसको एक कर लेंगे। हम 4 बीड्स के चारों तरफ यूं ही 3 चेन्स के साथ एक फ्रिंज सी बना लेंगे और फिर उसके बाद हम फिर से 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वाली जो हमारी बीड है उसके चारों तरफ हमने नहीं बनाना है और बेस वाले वर्क के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हम 1 2 3 एंड 4th जो हमारी स्पेस है वहां पे हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया ऐसे। फिर से हम दोबारा से 5 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 5। हम अपने 5 बीड्स को लाएंगे पास और इनको हम यूं ही यहां से पास करके अच्छे से टाइटली इसको पास करेंगे। ये देखें, हमने इसको एक रिंग बना लेना है टाइटली पास करके ऐसे। रिंग बनाने के बाद हमने 3 चेन्स लेनी है। 1 2 एंड 3 और हमने यूं ही एक एक बीड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ ले जाके इनमें हमने इसको अटैच करते जाना है। फिर से 3 चेन्स लेनी है। 1 2 एंड 3 और फिर से हमने नेक्स्ट बीड के यहाँ से अपने क्रोशे हुक पास करते हुए यूं एक चेन ले लेनी है। फिर हमने यूं अटैच कर देना है और फिर से हमने 3 चेन्स लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन्स लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे थर्ड जो बीड है उसको अपनी तरफ लेते हुए वहां से क्रोशे हुक पास करके इसको एक कर लेंगे। फिर से 3 चेन्स लेंगे और फिर हम अपने फोर्थ बीड में से फोर्थ बीड को अपनी तरफ पास करते हुए यूं यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रिंज बन गई। अब हम इसको 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अटैच किया था फर्स्ट 1 2 3 4 और फिफ्थ में 1 2 3 4 और ये हमारी 5th चेन है, इसके बीच में हमने इसको अटैच कर देना यूं सिंगल क्रोशे करते। तो ये देखिए हमारी लटकन सी तैयार हो गई। आप चाहें तो ये वाली जो लटकन है इसको आप यूं फ्लैट भी लगा सकते हैं ऐसे। आप चाहें तो इसको लटका भी सकते हैं। जितना लंबी चाहिए आपको उतने लंबे आप ये चेन्स डालेंगे। 5 चाहिए तो 5 डालेंगे, 3 चाहिए तो 3 डालेंगे। प्रोजेक्ट की डिमांड से ये वर्क होगा। आप अगर इसको अपने दुपट्टे के दोनों तरफ लगा रहे हैं तो आप इस चेन्स को लंबा रखें। अगर साड़ी पे लगा रहे हैं तो आप इन चेन्स को साथ साथ भी वर्क कर सकते हैं। 3 चेन्स डाल के भी इसको साथ साथ यूं वर्क कर सकते हैं। फिर से 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम ये जो 5 बीड्स हैं इनको आगे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और हम इनको यूं राउंड बनाते हुए इस थ्रेड में से पास करेंगे और इसको टाइट रखेंगे ताकि ये राउंड बना रहे। और फिर से हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3 और फिर दोबारा से वैसे वर्क करते हुए हर बीड को अपनी तरफ पुश करें और उसको यूं सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर दें। ये देखें ये कितनी ब्यूटीफुल लेस बन रही है। आप यूं ही वर्क करते हुए इसको आगे तक बनाएंगे। अगर आप अपने किसी टेबल क्लॉथ या टेबल मैट पे ये वर्क करना चाह रहे हैं तो आप एंकर का जो 20 ग्राम थ्रेड है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सिल्कन दुपट्टा साड़ी के ऊपर ये वर्क करना चाह रहे हैं तो आप सिल्कन थ्रेड ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये पूरी लेस बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी बीडेड लटकन लेस बनती है। तो आप इससे अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। ये ज्यादातर दुपट्टास और साड़ीज पे अच्छी लगती है।
ये इस तरीके से दिखती है। हम अपने बीड्स को रील के थ्रेड में यूं डाल लेंगे, फिर से डाल लेंगे। अब हम एक और तरीके से यही लेस बनाना सीखेंगे। पहले हमने लटकन बनानी सीखी, अब हम इसको एज ए लेस बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक साइड पे पहले गांठ लगा लूंगी, फिर उसके बाद वर्क करना शुरू करूंगी। सबसे पहले जहां हमने लेस लगानी है उस पोर्शन को सिंगल क्रोशे करते हुए एजिंग कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाई। उसके बाद हम सेकेंड रो बनाने के लिए जो फर्स्ट हमारी वर्किंग स्पेस है वहां से क्रोशे हुक पास करते हुए यूं थ्रेड को निकालेंगे। पहले हमने लटकन के लिए 5 चेन्स लगाई थी, लेकिन अब हम चेन्स नहीं लगाएंगे। अब हम सीधा 5 बीड्स आगे सरकाएंगे। ये देखें, हम अपने 5 बीड्स को आगे लाएंगे और इनको हम यूं एक राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे इस थ्रेड को हम इस लूप में से निकालेंगे और ये हमारी एक रिंग बन जाएगी। ये रिंग टाइट होनी चाहिए। अगर आपकी एक चेन लेने से टाइट नहीं होती तो आप 2 चेन्स भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने एक और, क्योंकि सिल्कन थ्रेड है, ये लूज होता है, फटाफट से बैक चला जाता है। तो आप इसको टाइट करने के लिए डबल श्योर हो जाएं, 2 चेन्स ले लें कस के, जिससे ये रिंग जो है वो इंटैक्ट रहे। फिर उसके बाद हम वैसे ही 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन्स लेने के बाद हम इसकी एजिंग करेंगे। एजिंग के लिए हम हर बीड को अपनी तरफ सरकाएंगे और ऐसे ही हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे हर पॉइंट पे। ये देखें, ऐसा करने से हमारे चारों तरफ एक फ्रिंज बन जाती है। उसके बाद फिर से हम 3 चेन्स लेंगे और फिर हम सेकंड जो हमारा बीड है उसको राइट हैंड साइड की तरफ सरका के वहां से हम यूं इसकी एजिंग कर लेंगे और इसको भी हम यूं बना। फिर थर्ड, बस 3 चेन्स लेंगे और ये जो हमारे बीड्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड की तरफ करके और यहां से सिंगल क्रोशे करेंगे। हम 4 बीड जो हैं इसी तरीके से उनकी एजिंग कर लेंगे, ऐसे। फिफ्थ बीड की एजिंग नहीं करेंगे। अब हमने इसको बेस पे अटैच करना है। तो बेस पे अटैच करने के लिए हम 2 स्पेसेस छोड़ेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वर्किंग स्पेस है, ये सेकंड वर्किंग स्पेस है, ये थर्ड है। तो हम थर्ड वर्किंग स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारी अटैच हो गई, रिंग बन गई, ये बिल्कुल क्लॉथ के साथ अटैच हुई है। अब हम फिर से 5 जो हमारे थ्रेड बीड्स हैं वो आगे करेंगे और इनको दोबारा से हम यूं रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। और डबली श्योर होने के लिए हम एक चेन एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि ये जो हमारी रिंग है, ये देखें, ये ऐसे ही इंटेक्ट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको साथ से ही वर्क करना शुरू कर देंगे तो ये लूज हो जाएगी। तो हम एक चेन और लेंगे ऐसे और उसको भी कस के ऐसे कर लेंगे ताकि ये इसके साथ चली जाए। फिर उसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद हमारी ये जो हमारी पहले रिंग बनी है इसकी फर्स्ट वर्किंग स्पेस जो है, ये देखें, ये वाली, ये लास्ट बीड के ऊपर जो हमने एजिंग की है वहां से हम इस थ्रेड को पास करेंगे और इसको यहां अटैच कर देंगे। और उसके बाद हम फिर से 2 चेन्स लेंगे और अगले जो हमारा बीड है उसके ऊपर एजिंग कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब हम अगली बीड पे भी ऐसे ही वर्क करेंगे, 1 2 एंड 3 और इसको यहाँ पे। ये जो हम एजिंग कर रहे हैं ये 3 चेन्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर ये टाइट रहती है तो आप 4 भी यूज कर सकते हैं। कई बार बीड छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप अगर बड़ा बीड है तो ये वाली जो एजिंग है ये बड़ी कर सकते हैं, चेन्स ज्यादा डाल सकते हैं। 3 के साथ अगर टाइट रह रहा है तो आप 4 भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एजिंग दिखनी चाहिए, ये पीछे को मुड़नी नहीं चाहिए। तो मैं ये 3 के साथ कर रही हूं तो ये ऑलमोस्ट ठीक आ रही है। तो अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है तो आप इसको 4 चेन्स भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं 3 चेन्स और ले रही हूँ, 1 2 एंड 3 और उसके बाद ऐसे फिर से 3 चेन्स, 1 2 एंड 3
और हम ये 4th बीड है, इसके बीच में से क्रोशे पास करते हुए इसको कर लेंगे। तो अब हमारी ये एजिंग कंप्लीट होगी। अब फिर से हम इसको बेस जो हमारी स्टिचेस हैं उनके साथ अटैच करेंगे। ये एक स्पेस छोड़ेंगे, 2 स्पेस छोड़ेंगे और ये 3rd स्पेस है, 1st, 2nd और ये 3rd स्पेस। इस स्पेस में हम इसको अटैच कर देंगे यूं सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी ये एजिंग बननी शुरू हो जाएगी। अब आगे वर्क करेंगे। 5 बीड्स लेंगे और इनको हम यूं रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। इस थ्रेड को हम यूं खींचेंगे और यहां से पास कर देंगे और ऐसे इसको टाइटली कस पकड़ लेंगे और फिर से एक चेन लेंगे ताकि ये टाइट रहे। इसको फिर से ऐसे करके अंदर की तरफ कसेंगे ताकि ये टाइट रहे। और फिर हम 2 चेन्स लेंगे, 1 और 2, और ये जो हमारी फर्स्ट एजिंग है इसमें से नीडल पास करते हुए इस लूप को गुजार लेंगे ताकि ये पीछे वाली जो हमारी आ रही है फ्लावर उसके साथ अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद हम फिर से 2 चेन्स लेंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए ये एजिंग बन रही है बहुत ब्यूटीफुल। अब फिर से हम 3 स्टिचेस लेंगे और ये 4th बीड के साथ भी हम इसको यूं ही अटैच कर लेंगे। और अब हम बेस के साथ एक वर्किंग स्पेस, दूसरी वर्किंग स्पेस, ये 3rd वर्किंग स्पेस में इसको अटैच कर देंगे। देखिए आपकी बुनाई पे डिपेंड करता है कि आपने ये जो नीचे वाले स्टिचेस हैं कितने लूज या टाइट रखे हैं। अगर ये आपको लग रहा है कि ये बहुत खिंची हुई है, पास पास आ रही है, तो आप 3rd की जगह 4th वर्किंग स्पेस पे भी इसको अटैच कर सकते हैं। आप जैसे जैसे अपने हाथ से वर्क करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि ये हमें कैसे और किस तरीके से वर्क करना है। बस इसी तरीके से आप वर्क करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल बीडेड लेस जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, ये इसी तरीके से वर्क होगी और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लेस बन रही है। आप इसको किसी भी शर्ट, इवन आप अपने नेक लाइन्स, कुर्तीज पे, अपनी शर्ट की दामन पे, कहीं पे भी आप इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लेस बनती है। इवन आप अपने किसी अगर प्रोजेक्ट में इसको वर्क करना चाहते हैं, जैसे आपने अपने टेबल क्लॉथ पे या मैट्स पे इसको चारों तरफ एजिंग करना चाहते हैं, आप एंकर का 20 ग्राम गोला यूज कर सकते हैं और उससे भी ये बड़ी स्टिफ और बड़ी सॉलिड लेस बनती है। आप अपने वर्क के हिसाब से थ्रेड और बीड्स की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको साथ साथ वर्क करते हैं तो ये इस तरीके से लेस बनती है। तो मैंने आपको इसको 2 तरीके से लगाना सिखाया। इसको एज ए लटकन भी लगा सकते हैं और इसको एज ए लेस भी बना के लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपके प्रोजेक्ट की डिमांड हो आप इसको वर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको ये मेरी दोनों लेसेस अच्छी लगे और आप इसको बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के जरूर बताएं कि आपको आपकी लेसेस कैसी बनी और आपने इनको अपने किस प्रोजेक्ट में यूज किया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।